नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं आदित्य सर आप लोगों को भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज जानकारी दूंगा। और आइए भूगोल की जो श्रृंखला चलाई जा रही है 20-20 प्रश्नों की प्रतिदिन, उसका ये पार्ट 4 है। आप लोगों को बताते चलूँ कि इस श्रृंखला में प्रति सब्जेक्ट आपको कम से कम 1000 प्रश्न कराए जाएंगे और कुल मिलाकर जो प्रश्न होंगे वो आपका एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार करा देंगे। प्रत्येक परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बैंक बेहद उपयोगी साबित होगा और आप देखेंगे कि कितने सारे प्रश्न इसी से आते हैं। मैं गारंटी के साथ और पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ इन्हीं से प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आज की इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है भूगोल से और ये भूगोल की श्रृंखला आप लोग देख रहे हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो, आपके साथियों का फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। सबके फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करते रहिएगा और मुझे थोड़ा सा ये दिखाते चलिएगा कि आप जो है उत्सुकता के साथ लगे हैं, इसलिए लाइक और कमेंट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। पहला क्वेश्चन है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा बी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आइए देखते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है दक्षिणी एवं पूर्वी, उत्तर सी है उत्तरी एवं दक्षिणी और डी है उत्तर एवं पश्चिमी। आइए हम लोग देखते हैं भारत जो है ऑप्शन बी सही होगा, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी राप्ती और ऑप्शन डी है झेलम। आइए आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का पश्चिम की ओर बहने का कारण है ये भ्रंश घाटी में बहती है, अर्थात ये रिफ्ट वैली में बहती है, इसलिए यह नदी पश्चिम की ओर बहती है। आप लोगों के लिए यहीं पर एक क्वेश्चन छूट जाता है और वो आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती के अलावा दूसरी नदी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए चंबल, बी गोदावरी, सी नर्मदा और डी क्षिप्रा। ये आंसर देखते हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बगलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिएगा ऑप्शन ए है झेलम, बी है रावी, सी है चिनाब और डी है सिंधु। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है चिनाब। बगलियार परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी गुजरात। आइए आंसर है इसका डी गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। गुजरात में ही काकड़ा पार परियोजना भी है जो ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा और डी महानदी। आंसर देखते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कृष्णा नदी। अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन सागर, भाई नागार्जुन, अर्जुन देख रहे हैं, अर्जुन और कृष्ण का साथ तो आपको पता ही होगा। तो नागार्जुन सागर तो अर्जुन और कृष्ण के रूप में याद कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध परियोजना सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ऑप्शन उसका बी सही होगा, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इस नदी को जैविक मरुस्थल कहने के कारण है उस पर जो है प्रदूषण भार अधिक होना। देखिए ऑप्शन ए दामोदर, बी पेरियार, सी यमुना और डी घाघरा। तो ये नदी है ए दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। इडुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये परियोजना इडुक्की नदी पर ही स्थित है और ये जो है इस प्रश्न का आंसर सही होगा ए केरल राज्य में। इडुक्की परियोजना किस राज्य में है, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को देखते हैं और ये 13 क्वेश्चन क्या कहता है।
निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? मतलब उस नदी को बताना है जो डेल्टा बनाती है। तो ऑप्शन ए गंगा, बी ताप्ती, सी गोदावरी और डी महानदी। आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा ए गंगा नदी। गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और ये भी बताएंगे गंगा नदी किस राज्य में जाकर डेल्टा निर्माण करती है। बाकी ये नदियां हैं, ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपाद परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। बंधुओं, यह परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इस तरह से ऑप्शन अभी ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिएगा, ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा बी कर्नाटक। कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी क्षेत्र कॉफ़ी के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कॉफ़ी यहीं उगाई जाती है और सबसे पहले भी बाबा बुदन की पहाड़ियों पर ही कॉफ़ी उगाई गई थी, क्योंकि बाबा बुदन ही कॉफ़ी को भारत में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, रावी, ब्यास, झेलम और सतलज। तो आंसर होगा डी, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है और यह परियोजना पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सीमेंट, बी उर्वरक, सी हथकरघा और डी अखबारी कागज। आइए आंसर 17 का होगा डी, अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नेपानगर किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी। तो आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? मतलब कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आंसर को चेक करते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा सी झारखंड। झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में खनिज तेल भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? खनिज तेल भंडार के बारे में जानकारी चाहिए और उन्होंने पूछा है कि किस तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा बी, अवसादी शैल या अवसादी चट्टानों में खनिज तेल भंडार पाए जाते हैं। बंधुओं, यहीं पर एक प्रश्न आपके लोगों के लिए पुनः छोड़ता हूं और ये अंतिम प्रश्न होगा आपके लिए कमेंट करने के लिए। प्रश्न ये है, लोहा किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है?